सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु सर्वपापहारी पवित्र और समस्त मनुष्यों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले प्रमुख ईश्वर हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र आपका अपने YouTube चैनल यस प्लस स्टोरी में स्वागत करता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में आगे बने रहें। श्री कृष्ण हिंदू धर्म में श्री विष्णु हरि के अवतार माने जाते हैं। श्री कृष्ण साधारण व्यक्ति न होकर युग पुरुष थे। उनके व्यक्तित्व में भारत को एक प्रतिभा संपन्न राजनीतिवेत्ता ही नहीं, एक महान कर्मयोगी और दार्शनिक प्राप्त हुआ, जिसका गीता ज्ञान समस्त मानव जाति एवं सभी देश काल के लिए पथ प्रदर्शक है। कृष्ण की स्तुति लगभग सारे भारत में किसी न किसी रूप में की जाती है। वे लोग जिन्हें हम साधारण रूप में नास्तिक या धर्म निरपेक्ष की श्रेणी में रखते हैं, निश्चित रूप से भगवत गीता से प्रभावित हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को तब गीता का उपदेश दिया था जब अर्जुन ने अपना अस्त्र शस्त्र नीचे रख दिए थे और युद्ध करने से मना कर दिए थे। विश्व विख्यात भारतीय गणितज्ञ और खगोलज्ञ आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 28 फरवरी 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। आज भी पूरी दुनिया हैरान है गीता के ज्ञान उपदेशों को लेकर कि इतने महान उपदेश देने वाला वह व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं ईश्वर ही होंगे। ब्रज या शूरसेन जनपद के इतिहास में श्री कृष्ण का समय बड़े महत्व का है। इसी समय में प्रजातंत्र और नृपतंत्र के बीच कठोर संघर्ष हुए, मगध राज्य की शक्ति का विस्तार हुआ और भारत का वह महान भीषण संग्राम हुआ जिसे महाभारत युद्ध कहते हैं। इन राजनीतिक हलचलों के अतिरिक्त इस काल का सांस्कृतिक महत्व भी है। वर्तमान ऐतिहासिक अनुसंधानों के आधार पर श्री कृष्ण का जन्म लगभग 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। ये संभवत 100 वर्ष से कुछ ऊपर की आयु तक जीवित रहे। अपने इस दीर्घ जीवन में उन्हें विविध प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहना पड़ा। उनका प्रारंभिक जीवन तो ब्रज में कटा और शेष द्वारका में व्यतीत हुआ। बीच बीच में उन्हें अन्य अनेक जनपदों में भी जाना पड़ा। जो अनेक घटनाएं उनके समय में घटी, उनकी विस्तृत चर्चा पुराणों तथा महाभारत में मिलती है। वैदिक साहित्य एक में तो कृष्ण का उल्लेख बहुत ज्यादा मिलता है और उसमें उन्हें ईश्वर श्री कृष्णारूप में ही दिखाया गया है। इतिहास और पुरातत्व में कृष्ण दामोदर धर्मानंद कोसंबी के अनुसार कृष्ण के बारे में एकमात्र पुरातात्विक प्रमाण है उसका पारंपरिक हथियार चक्र, जिसे फेंककर मारा जाता था। वह इतना तीक्ष्णधार होता था कि किसी का भी सिर काट दे। यह हथियार वैदिक नहीं है और बुद्ध के पहले ही इसका चलन बंद हो गया था। परंतु मिर्जापुर जिले बौद्ध दक्षिणागिरी के एक गुफाचित्र में एक रथारोही को ऐसे चक्र से आदिवासियों पर आक्रमण करते दिखाया गया है। अतः इसका समय होगा लगभग 800 ईसा पूर्व, जबकि मोटे तौर पर वाराणसी में पहली बस्ती की नींव पड़ी। चक्र द्वारा आक्रमण करता अश्वारोही इस चित्र को स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए बैकग्राउंड को बदल दिया है, जो मूल चित्र में नहीं है। ये रथारोही आर्य रहे होंगे और नदी पार के क्षेत्र में लोह खनिज की खोज करने आए होंगे, उस हेमाटाइट खनिज की जिससे ये गुफा चित्र बनाए गए हैं। दूसरी ओर ऋग्वेद में कृष्ण को दानव और इंद्र का शत्रु बताया गया है और उसका नाम श्यामवर्ण आर्य पूर्व लोगों का द्योतक है। कृष्णाख्यान का मूलाधार यह है कि वह एक वीर योद्धा थे और यदु वंश में अवतार लिए ईश्वर के रूप में नारायण थे। कबीले का नरदेवता प्राचीनतम वेद ऋग्वेद में जिन 5 प्रमुख जनों यानी कबीलों का उल्लेख मिलता है, उनमें से यदुकबीला एक था, परंतु सूक्तकारों ने पंजाब के कबीलों में निरंतर चल रहे कलह से जनित तत्कालीन गुटबंदी के अनुसार इन यदुओं को कभी धिक्कारा है तो कभी आशीर्वाद दिया है। कृष्ण सात्वत भी है, अंधकवृष्णि भी, और मामा कंस से बचाने के लिए उसे गोकुल गोपालकों के कम्यून में पाला गया था।
इस स्थानांतरण ने उसे उनसे भी जोड़ दिया जो आरंभिक सदियों में ऐतिहासिक एवं पशुपालक लोग थे, जो आधुनिक अहीर जाति के पूर्वज हैं। भविष्यवाणी थी कि कंस का वध उसकी बहन देवकी के पुत्र के हाथों होगा, इसलिए देवकी को उसके पति वसुदेव सहित कारागार में डाल दिया गया था। बालक कृष्ण श्री वासुदेव का पुत्र गोकुल में बड़ा हुआ। उन्होंने इंद्र से गोधन की रक्षा की और अनेक मुंह वाले विषधर कालिय नाग का, जिसने मथुरा के पास यमुना के एक सुविधाजनक डबरे तक जाने का मार्ग रोक दिया था, मर्दन करके उसे खदेड़ दिया, उसका वध नहीं किया। तब कृष्ण और उसके अधिक बलशाली भाई बलराम ने भविष्यवाणी को पूरा करने के पहले अखाड़े में कंस के मल्लों को परास्त किया। यहाँ यह ध्यान में रखना जरूरी है कि कुछ आदिम समाजों में मुखिया की बहन का पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी होता है। साथ ही उत्तराधिकारी को प्राय मुखिया की बलि चढ़ानी पड़ती है। आदिम प्रथाओं से कंसवध को अच्छा समर्थन मिलता है और यह भी स्पष्ट होता है कि मातृस्थानक समाज में इडिपस आख्यान का क्या रूप हो जाता। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की कहानी इस पाठ में यही तक थी। इसका अगला भाग आपको जल्दी मिल जाएगा। तब तक के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद।